क्या ये सच में स्टूडेंट की फ्यूचर के लिए एक जेन्युइन मूवमेंट था या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ चलाए गए एक प्रोटेस्ट था? सोशल मीडिया पर दोनों तरह की अलग अलग स्टोरीज दिखता रहा है। एक साइड दिल्ली पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस यूज किया और वुमेन एंड स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी साइड ये बोल जा रहा है स्टूडेंट ने पुलिस पर अटैक किया, बैरिकेड्स तोड़ दिया। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इन दोनों में स्टोरीज में क्या सच है? रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स, ये सब हमें सिर्फ आधी पिक्चर दिखता है, क्योंकि कैमरा सामने जो दिखता है वो सिर्फ एक ही साइड होता है। कैमरे के पीछे क्या हुआ वो बहुत लोगों को पता नहीं होता। इसलिए इस वीडियो में हम किसी भी साइड नहीं लेंगे, ना गवर्नमेंट की, ना अपोजिशन की और ना प्रोटेस्टर की। एविडेंस, टाइमलाइन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स, इन सब की बेसिस पर पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की स्टोरी नहीं, ये लाखों स्टूडेंट की फ्यूचर स्टोरी है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। उसी हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत फेक लॉ डिग्री केसेस पर बात करते हुए एक कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन किया। सोसाइटी में कुछ लोग कॉकरोच की तरह होता है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही वर्ड वायरल हो गया, कॉकरोच। कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर बस इसी की डिस्कशन होने लगी। बहुत लोगों को ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लगा, लेकिन लाखों अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये शब्द काफी हर्ट करने वाला था। वैसे भी उनकी सिचुएशन पहले से मुश्किल थी। पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसलेशंस, जॉब की कमी और कंपटीशन अपने पीक पर था। ऐसी वक्त में कॉकरोच जैसे वर्ड उन्होंने एक इंसल्ट जैसे लगा। फिर अगले ही दिन अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की। शुरुआत में ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो गया। हजारों फिर लाखों यूथ उस मूवमेंट से जुड़ने लगा और ऑनलाइन प्रोटेस्ट से निकलकर नीट पेपर लीक के इशू के साथ ये ग्राउंड प्रोटेस्ट तक पहुंच गया। जून के शुरू में अभिजीत दिल्ली आए। पुलिस से परमिशन लेकर जंतर मंतर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करना चाहते थे। शुरुआत में क्राउड काफी कम था, ज्यादातर स्टूडेंट्स, टीचर, एजुकेशन एक्टिविटीज और कुछ पेरेंट्स ही वहां मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए क्राउड कम होने की बजाय बढ़ने लगा। वैसे भी इंडिया में प्रोटेस्ट का पैटर्न हमें ही पता है। पहले दिन मीडिया कवरेज मिलते हैं, दूसरे वीक तक क्राउड कम होने लगता है और तीसरे वीक तक प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो जाता है। शायद गवर्नमेंट को भी यही लगा था, कुछ ही दिन में लोग खुद ही चले जाएंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में बिल्कुल उल्टा हुआ। 28 जून को ऐसे इंसान इस मूवमेंट से जुड़ा जिसने पूरी डायरेक्शन को बदल दी। वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, वो एक एजुकेशन इनोवेटर, इंजीनियर और मगसेसे से अवार्ड विनर है। उन्होंने इंटरनेशनल पर भी पहचाना मिल चुका है। जैसे ही वो मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, मीडिया के अटेंशन भी अचानक से बढ़ गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दी। और यही इस मूवमेंट्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि आमतौर प्रोटेस्ट पर जितने लंबा चलता है उतना ही क्राउड कम होने लगता है। लेकिन हंगर स्ट्राइक में जितने वक्त गुजरता है उतना ही गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता है। रोज किसी की हेल्थ खराब होते देखकर पब्लिक सिंपैथी भी धीरे धीरे मूवमेंट की तरह आने लगता है। और यही हुआ। 2 हफ्ते के अंदर पूरा माहौल बढ़ गया। गवर्नमेंट पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब अगर गवर्नमेंट इग्नोर करती तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी, और अगर फोर्स यूज करती तो नेगेटिविटी पब्लिसिटी का रिस्क था। हर डिसीजन के साथ पॉलिटिकल रिस्क जुड़ा हुआ था। इसी पॉइंट से ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं, ये धीरे धीरे एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बनने लगा। लेकिन असली स्टोरी अभी शुरू होती है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आते ही इवेंट्स बहुत तेज से बदलने लगा। कोर्ट ऑर्डर्स, पुलिस प्लानिंग, सीक्रेट मीटिंग्स और मेडिकल इंटरवेंशन। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया। पुलिस डिपार्टमेंट बढ़ा दिया, इंटेलिजेंस टीम भी एक्टिवेट हो गई। क्राउड कितना है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है और सोनम वांगचुक की हेल्थ, इन सब पर रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू हो गई। उधर सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे हुए थे। हर दिन के साथ उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स और सीरियस होने लगी। डॉक्टर रेगुलर चेकअप्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। इसी बीच गवर्नमेंट की और एक कंसर्न बढ़ने लगी। अगर हंगर स्ट्राइक के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो पूरी सिचुएशन उल्टा हो सकती थी।
15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) फाइल किया गई। ये पीआईएल फाइल होने के बाद गवर्नमेंट को ये एक लीगल बैकिंग जैसे लगा। वहीं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर को लगा ये एक मूवमेंट को रोकने पहले कोशिश है। एक ही इंसिडेंट, लेकिन दोनों साइड ने उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कहा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर सिटीजन का हक है, लेकिन साथ ही पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। यानी कोर्ट ने प्रोटेस्ट पर सीधे बैन नहीं लगाया, बस दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखने की बात कही। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के बाद ग्राउंड पर चीजें बहुत तेज से बदलने लगी। 18 जुलाई को पुलिस और मेडिकल टीम ने मिलकर सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि ये सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन था, जबकि प्रोटेस्टर को मानना था कि ये एक प्रोटेस्ट को कमजोर करने की प्लानिंग थी। और इस इंसिडेंट के बाद सब कुछ और भी तेज से बदलने लगा। 20 जुलाई सुबह 9 बजे पार्लियामेंट के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स (सीआरपीएफ) और दिल्ली पुलिस की मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई थी। सुबह 9 बजे से ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट ग्रुप सिटी सेंटर की तरह पढ़ने लगे। जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन बढ़ते हुए क्राउड को कंट्रोल करने का पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और यहाँ से दो अलग अलग नैरेटिव्स शुरू होता है। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जबकि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर का कहना था पुलिस ने बिना जरूरत फोर्स यूज किया। कुछ वीडियोस में पुलिस एक्शन लेते हुए दिखा रहा थी और कुछ क्लिप्स में प्रोटेस्टर्स पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर में आए। कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन वायलेंट हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जब क्राउड पीछे नहीं हटा तो टीयर गैस शेल्स बिना यूज किए गए। लेकिन पूरी कहानी बहुत कम लोगों ने देखी। शायद इसी वजह से आज भी इस प्रोटेस्ट को लेकर डिबेट खत्म नहीं हुआ। 20 जुलाई के क्लैशेस के बाद पब्लिक प्रेशर, स्टूडेंट के लगातार प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के साथ चल रही नेगोशिएशन के बाद 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी रीजन दे दिया। मोदी गवर्नमेंट के लिए ये एक काफ़ी रेयर डिसीजन मान गया, क्योंकि प्रोटेस्ट के प्रेशर के बाद किसी सेंट्रल मिनिस्टर का रीजन करना बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस किया है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट वापस ले रहा है। जंतर मंतर से भी स्टूडेंट धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। पब्लिक प्रेशर, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट और पार्लियामेंट में हुई लंबी डिबेट्स के बाद गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक लॉ को और भी स्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। काफी हीटेड डिबेट के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ने इस बिल को अप्रूव कर दिया। इस मूवमेंट से सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया, क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम अब वाकई बदलेगा या फिर कुछ साल बाद एक और नया प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा।